3G वाला मोबाइल कतर में काम नहीं करेगा। चाहे वो वोडाफोन हो या ये कि ओरेडो हो, इस सर्विस को खत्म कर देंगे। जब तक एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ जाती है तो तब तक क्या है कि इमाम ऐसे लोगों को देख रेख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 20 अगस्त 2024 मंगल का दिन है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कतर के बारे में 3 अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो MOI कतर की तरफ से आम लोगों को याद दहानी कराने के लिए ये जो है शेयर किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रैफिक के बारे में जो भी फाइन हो, अगर इस फाइन को 30 अगस्त 2024 तक पे करते हैं, पिछले 3 साल का फाइन होना चाहिए, तो ये फाइन पे करने में 50% की छूट मिलेगी। यानी कि अगर किसी के ऊपर में 1000 रियाल का फाइन हो तो उसको सिर्फ 500 रियाल पे करना होगा। ये मोहलत 31 अगस्त 2024 को ख़त्म हो जाएगी, जबकि 1 सितंबर 2024 से ऐसे लोगों को कतर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जिनके ऊपर में फाइन होगा। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपने 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में जरूर सुना होगा। इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कतर में रहने वाले भाइयों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग रेफरेंस में देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले कतर में 3G की सर्विस ख़त्म कर दी जाएगी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर अभी तक आप कतर में 3G सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 के बाद ये सर्विस आप लोगों को यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद सिर्फ जो है कतर में 4G सर्विस होगी, इसी तरह 5G सर्विस होगी। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं सारे मोबाइल 4G को सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा मोबाइल जो कि 6-7 साल पुराना मोबाइल हो जिसमें 4G नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है सोचने वाली बात ज़रूर होगी कि 31 दिसंबर के बाद 3G वाला मोबाइल कतर में काम नहीं करेगा। चाहे वो वोडाफोन हो या ये कि ओरेडो हो, दोनों कंपनी जो है 31 दिसंबर तक इस सर्विस को खत्म कर देंगे। अगला जो अपडेट है ये है औकाफ की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पर रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। औकाफ की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है। ये खास करके ऐसे लोगों के लिए है जो कि कतर की किसी मस्जिद में इमाम का काम करते हैं। तो यहाँ पर औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले स्टेप में 64 इमाम को ट्रेन किया जा रहा है। इनको मेडिकल के फील्ड में फर्स्ट एड, CPR, इसी तरह मान करके चलिए कि नमाज के टाइम में अगर कोई आदमी बेहोश होकर के गिर जाता है, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई भी अनहोनी वाकया अचानक हो जाता है, तो यहाँ पर औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इमाम को ट्रेन किया जाएगा ऐसे सारे सिचुएशन से निमटने के लिए। जब तक एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ जाती है तो तब तक क्या है कि इमाम ऐसे लोगों को देख रेख करेंगे। आजकल क्या है कि दिल का दौरा जो है कहीं पर भी पड़ जाता है, तो खास करके ये जो है ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर किसी को मस्जिद में हार्ट अटैक आ जाता है तो अगर वहाँ के इमाम को मालूम होगा कि हमें ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, अगर उनके पास में ये तालीम रहेगी तो किसी की वहां पर जान बचाई जा सकती है। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए औकाफ की तरफ से ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, औकाफ के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। औकाफ की तरफ से जो ये कदम बढ़ाया गया है मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।